It says, Paul and Timothy, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत. And I shared why he is calling himself a servant. और मैंने ये भी बताया कि प्रेरित पौल खुद को दास क्यों कह He रहे was हैं. an apostle. वो एक प्रेरित थे. He says in other letter, I am a chief apostle. वो दूसरी पत्री में कहते हैं कि मैं सबसे But, ऊंचे स्थान पे but हूँ. here he calls himself as a bond servant. पर इस जगह पे वो खुद को दास कहते हैं. Why bond servant? क्यों दास कह रहे हैं? Heart posture. क्योंकि उनके हृदय की परिस्थिति वैसी है. The identity will give you position. जो आपकी पहचान है वो आपको एक स्थान देता है. But your heart posture is very important. पर आपका हृदय कैसा है वो बहुत मैटर Your करता है. position and posture should go together. आपका जो स्थान है और हृदय की परिस्थिति वो साथ में चलनी If you चाहिए. miss even one, अगर आप एक को भी खो लेते हो, you will not able to finish well. आप आपके दौड़ को पूरा नहीं कर That's पाओगे. why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह I कहते हैं came to serve. कि मैं आया आपकी So सेवा करने. as the Lord bids you, जैसे builds you, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, keep your heart like Jesus. आपके हृदय को यीशु मसीह के जैसे Serve रखिए. one another. एक दूसरे की सेवा Find करिए. opportunity. ऐसे मौके ढूंढिए How you will bless someone. कि आप किसी और के लिए आशीष कैसे बन And सकते हो. next verse, और दूसरा I वचन. taught also two places we have. और हमने Verse- ये देखा हम दो स्थानों में He हैं. said to all saints in Christ वो कहते हैं सारे पवित्र लोग जो यीशु and all मसीह में saints हैं in Philippines. और जो पवित्र लोग फिलिपी में So we हैं. as a believer have two places. हम मसीह होने के नाते हम दो स्थान The पे हैं, earthly जो हम जगत में and हैं in Christ. और जो यीशु मसीह में हैं. Next verse. दूसरा वचन. Grace be unto you and peace from the God our Father and the Lord Jesus Christ. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. Verse 3. I thank my God upon every remembrance of you. मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता Last हूँ. week we learned from this verse पिछले हफ्ते हमने ये वचन से सीखा how to see past. कि अपने भूतकाल को कैसे देखना How है. Paul is seeing his past. प्रेरित पौल अपने भूतकाल को कैसे देख रहे Is he हैं. crying? क्या वो रो रहे Because हैं? Philippians was the place where they put him into the prison. क्योंकि फिलिपियो की जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्हें जेल में डाला They गया था. beaten him वहाँ पे उन्हें मारा गया and still he is not remembering that. और फिर भी वो उस बातों को नहीं याद But कर रहे he हैं. is remembering good things. पर वो सिर्फ भली बातों को याद कर in रहे your हैं. life, आपके जीवन में भी No matter how horrible was your past, चाहे आपका भूतकाल कितना भी खराब क्यों the ना हो, memories, उनकी यादें, the struggles, जो संघर्ष or आपने what किए people did to you, या जो लोगों ने आपके or साथ किया what they spoke to you, या जो उन्होंने आपको बोला है, we are not called to hold that. हम बुलाए नहीं गए कि उन But चीजों को we are पकड़े called रहे, to thank God. पर हम बुलाए गए परमेश्वर का धन्यवाद करने Are के you all with me? लिए. क्या आप मेरे साथ हो? Next verse. दूसरा वचन. Always in every prayer of mine for you all making requests with joy. और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ. And we learned how to pray. और हमने देखा प्रार्थना कैसे करना How है. to, Paul says always. प्रेरित पौल कहते हैं सदा. So when you are praying, जब आप प्रार्थना कर should रहे be हो consistent. वो लगातार होनी Every day you चाहिए. are talking with the Lord. हर रोज आप प्रभु से बात कर रहे Every हो. morning when you get up, जब आप हर सुबह you उठोगे are talking. आप बात कर रहे When you हो. are going out, जब आप you बाहर are जा रहे हो talking. आप बात कर रहे when you हो. are walking जब आप चल रहे or हो doing work, या कोई काम कर रहे हो, cooking, खाना no बना रहे matter हो, what you are doing, चाहे कुछ भी कर रहे हो, be consistent. आप लगातार बने That's रहिए. the fellowship He has called us. वही सहभागिता And में He यीशु says मसीह ने in बुलाया every है. prayer, हर प्रार्थना में how to pray कैसे प्रार्थना करनी should है be specific. वो विशेष होनी Should be चाहिए. specific. वो विशेष होनी And He चाहिए. says for all, और वो कहते हैं सभी के He लिए. is praying for others. वो दूसरों के लिए भी And प्रार्थना He कर रहे says हैं. with joy. और वो कह रहे हैं आनंद How से. He is praying? कैसे कर रहे हैं प्रार्थना? Joy. आनंद से. Because He knows वो जानते हैं the Lord whom I am praying जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा is हूँ greater than even my prayers. वो मेरी प्रार्थना से भी बढ़ के That's है. why I have joy. इसीलिए मेरे पास So आनंद we are है. not called to pray crying. हम इसलिए नहीं बोला है कि हम रो के प्रार्थना Or करें begging. कि आप भीख मांग के But प्रार्थना when you करें, go to the Lord, पर जब आप प्रभु के have पास this जाओ joy, ये आनंद रखिए, boldness, ये that सामर्थ रखिए everything, whatever I will ask, कि जो भी मैं प्रभु से He is मांगूंगा gonna do it. वो करने वाला He है. is able to do it. वो योग्य है There करने is के लिए. nothing greater than Him. कोई भी चीज उससे बढ़ के नहीं So when है. you go to pray, जब आप प्रार्थना करने जाओगे have joy. आनंद रहिए. Is Paul crying here?
क्या प्रेरित पौल यहाँ पे रो He रहे is हैं? writing from prison. वो जेल से लिख रहे हैं ये। He is writing where there is no Wi-Fi. वो इस जगह से लिख रहे हैं जहाँ पे वाईफाई नहीं है। He don't know even the letter which I will send, it will reach or not. उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये पत्री उन तक पहुंच भी पाएगी कि But he नहीं, is crying. पर क्या वो फिर भी रो रहे हैं? He is having joy वो फिर भी आनंद में है, because he knows क्योंकि वो जानते हैं God is greater. कि परमेश्वर, So when you pray, कि जब भी आप प्रार्थना करो, problem might be bigger, आपकी समस्या शायद बहुत बड़ी but know होगी, your God is bigger than पर that. जानिए आपका परमेश्वर उससे भी बड़ा है। Pray with joy और आनंद से that प्रार्थना करिए whatsoever you will ask, कि जो भी आप मांगोगे He will give it to वो you. आपको देगा, He will answer. वो उत्तर देगा। Every dream you have, हर एक सपना जो आपके every पास desire you है, have, हर एक इच्छा जो आपके for पास है, yourself, आपके खुद के लिए for your children, या आपके बच्चों के for लिए your family, या आपके परिवार के or लिए for your relatives, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, He will answer. वो उत्तर देगा, He will answer. वो उत्तर देगा। Verse 5. 5वां वचन, For your fellowship in the gospel from the first day until now. इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी And रहे last हो। week we learnt about the fellowship. और पिछले हफ्ते हमने सहभागिता के बारे में सीखा। Fellowship means we are in this together. हाँ, सहभागिता का मतलब है हम सब एक साथ इस चीज में We शामिल are हैं, standing together. कि हम एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, So we are supporting each other. हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे Are हैं। you all with me? क्या आप मेरे साथ हो? So fellowship is like you are participating in it. सहभागिता का मतलब है किसी चीज में शामिल होना। Church is not pastor's job. कलीसिया सिर्फ पासबान का काम नहीं It's है, everyone's job. ये सभी का काम है We participate. कि हम सहभागिता We में stand रहें, for each other. कि हम एक दूसरे के लिए खड़े We रहें, serve each other. हम एक दूसरे की सेवा करें। And last verse we learned, that is verse 6. Being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। See, we learned last week, हमने पिछले हफ्ते ये सीखा when we stumble, कि जब भी हम लड़खड़ा still जाते he हैं never stops. फिर भी यीशु मसीह नहीं He is रुकता, always working. वो हमेशा काम कर And the रहा work है which he started, और जो काम उससे शुरू किया he है will finish. वो ही पूरा करेगा। That's the promise वो वचन परमेश्वर ने for दिया your है everyday life. आपके हर रोज के This जीवन is के the लिए। promise of the Lord. ये वचन आपके लिए है। Every promise which he gave, हर वचन जो प्रभु ने आपको दिया every है, work he started, हर काम जो प्रभु ने शुरू किया the है, marriage he started, जो विवाह उससे शुरू किया है, we might be going through hard phase of the life, शायद आपकी शादी में काफी कठिनाइयां होगी, but know that पर ये जानिए the one who started कि जिसने ये शुरू किया है is faithful. वो विश्वास योग्य है। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हो? So we'll start from verse 7. हम 7वें वचन से शुरू करेंगे। So let's just pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से Lord, we both surrender our lives to you. हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं And I pray, Lord, और मैं प्रार्थना करता हूँ every प्रभु, word of my mouth हर एक वचन जो मेरे मुख से will आएगा come from your heart. वो तेरे हृदय से आएगा। I totally surrender myself to the Holy Spirit. मैं अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र आत्मा को समर्पित करता And हूँ word will come unhindered और जो वचन आएगा वो किसी भी रुकावट के बिना आएगा, with the grace अनुग्रह के साथ which is आएगा able to build. जो हमें बनाने के लिए योग्य है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ the signs, wonders and miracles will follow this word. कि चिन्ह चमत्कार इस वचन के साथ आएंगे, Transformation will follow this word. कि परिवर्तन इस वचन के द्वारा आएगा। Me and Asmita, we surrender to you, Lord. मैं खुद को और अस्मिता को तेरे हाथों में समर्पित करता Use हूँ। us for your glory. हमें इस्तेमाल कीजिए तेरे महिमा के In लिए, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Let's go verse 7. आइए 7वें वचन की ओर जाए। Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in defense and confirmation of the gospel, for all of you all are partakers of my grace. उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। This topic is hard in body of Christ. ये जो टॉपिक है वो काफी कठिन होता है कलीसिया के You लिए। have seen on social media or someone else preaching आपने सोशल मीडिया पे शायद ये सुना होगा कि that they calls the grace of so and so. जब कोई व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो अनुग्रह है उसके बारे The में, grace of Pastor Caleb. कि जो अनुग्रह पास्टर केलेब के जीवन Have पे you है, ever heard this? क्या आपने ऐसे कई वचन सुने हैं Like सोशल मीडिया some पे? people say
The grace which is upon him, I see you. किसी ने ऐसे कहा कि जो अनुग्रह मैं तेरे जीवन पे देखता हूँ मैंने उसके जीवन पे भी देखा है। Have you not? क्या आपने ऐसी बातें सुनी है? So let's just clarify this. आइए इस बात को स्पष्ट से So सीखें। when Paul says, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं क्योंकि तुम सब मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब। and what he is saying to Philippian church, वो फिलिपियों की कलीसिया को क्या कह रहे no हैं? matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, even I am in chains चाहे मैं बंधन में क्यों ना or हूँ, I am in bonds, कि मैं बंधन में क्यों ना you हूँ, are with me. आप मेरे साथ The हो। church of Philippians, कलीसिया जो थी फिलिपी even में, Paul was in prison, जब पॉल कैद में थे, they were supporting him वो उनको सपोर्ट कर रहे by थे, prayers, वो प्रार्थना के द्वारा by finance, और आर्थिक रूप से भी and they were standing with him. वो उनके साथ खड़े थे। That's the church we are called. वो कलीसिया की No बुलाहट matter है। what happens in man of God's life, चाहे परमेश्वर के दास के जीवन में कुछ ही क्यों ना हो, we will stand for that person. हम उनके साथ खड़े रहेंगे। Simply साधारण बात है, because that person believes in Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। So we are not called to accuse anyone. हम बुलाए नहीं गए कि हम किसी को नीचा दिखाएं, Because Paul was very rude and Paul was very hyper. That's why he went to the jail. हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेरित पॉल काफी गुस्से में थे, ऐसे से बात करते थे इसलिए जेल में चले He गए। was not listening to any other disciple. He was doing his own. क्योंकि प्रेरित पॉल किसी को सुन रहे नहीं थे इसलिए जेल में चले गए। Church did not think this way. कलीसिया ने ऐसा नहीं सोचा। Church decided he is the follower of Jesus. He believes in Jesus, and we are going to stand. कलीसिया ने ये कहा कि क्योंकि वो मसीह में विश्वास करते So हो in- इसलिए मैं उनके साथ So खड़ा हूँ। in your surrounding in India, no matter what happens, आपके आसपास चाहे कुछ ही क्यों ना हो we रहा are हो, not called to accuse that person. हम बुलाए नहीं गए कि हम किसी को नीचा दिखाएं अपने शब्दों के We द्वारा। are called to support that person हम बुलाए गए उनके साथ खड़े रहने के by लिए, praying उनके लिए प्रार्थना करके by द्वारा, praying उनके लिए प्रार्थना करने that के he लिए is the man of God. कि वो परमेश्वर के दास And है your prayers you will see the answer in that life. और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन में आप बदलाव And he देखोगे। says for Philippians, और वो फिलिपियों के कलीसिया के लिए कहते हैं, I have you in my heart as much as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel. वो कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में भी और सुसमाचार के लिए भी एक उत्तर हो और प्रमाण हो। And it says, और वो कहते हैं, all of you all partakers of my grace. वो कहते हैं तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। How can this happen? ये कैसे हो सकता है? Grace is all about Jesus. अनुग्रह तो यीशु मसीह के बारे में है, But Paul is saying my grace. पर प्रेरित पौल कह रहे हैं मेरा अनुग्रह। If I say now that my grace, you are partaker of my grace, अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप मेरे अनुग्रह में सहभागी you will be हो, offended. आप बुरा मान Are जाओगे you greater than Jesus? कि आप यीशु मसीह से बढ़ के हो What क्या? grace you have? क्या अनुग्रह तुम्हारे But पास Paul है? is saying my grace. पर प्रेरित पौल कह रहे हैं मेरा अनुग्रह। Why is saying my grace? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? See, in Christian life, बिलीवर के जीवन में when you believe in Jesus, जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, God has given everyone grace. हर एक के जीवन पे एक अनुग्रह है। Caleb has grace. केलेब के जीवन पे अनुग्रह Daddy है, have grace. दादी के जीवन पे अनुग्रह है। So I was sharing that when we believe in Jesus, हम ये बता रहे थे जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, everyone have grace. हर एक के पास अनुग्रह है। Let's open John chapter 1, आइए यूहन्ना पहला अध्याय खोलें, verse 16 to 17. 16 से 17 तक। Let's read 16. आइए 16वें वचन को पढ़ें। John chapter 1, I will read. And of his fullness we have all received grace for grace. क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। What Bible says? वचन क्या कह रहा है? Paul is saying my grace, प्रेरित पौल कह रहा है मेरा अनुग्रह, my grace. मेरा अनुग्रह। And Bible says for each believer, और वचन कह रहा है कि हर विश्वासी के लिए by his fullness we all have received grace for grace. उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात See, अनुग्रह we पर might be अनुग्रह। 30-40 people. हम शायद 30-40 लोग Now, हैं, there are different grace. पर अलग अलग अनुग्रह सबके जीवन I पे है। have different grace. मेरे पास अलग अनुग्रह है, Brother Charles have different grace. ब्रदर चार्ल्स के पास अलग अनुग्रह है, Sister Anu has different grace. सिस्टर अनु के पास अलग अनुग्रह Prem है, have different grace. प्रेम के पास अलग अनुग्रह है। Everyone have received grace from his fullness. हर एक ने अनुग्रह पाया है यीशु मसीह के What द्वारा। is grace? और अनुग्रह क्या है? Is divine gift.
वो एक अलौकिक वरदान है। It's God's ability which is deposited in you. वो परमेश्वर की काबिलियत है जो आपके अंदर डाली गई है। Simple. वो काफी साधारण है। It's divine gift. वो एक अलौकिक वरदान है। If I give something to Caleb, अगर मैं कुछ चीज केलेब को दूंगा, वो चीज मेरी रहेगी. will that thing be mine? It will become Caleb's. वो केलेब का बन जाएगा। When Paul says, जब प्रेरित पौल कहते "My हैं grace, मेरा he अनुग्रह, received from the Lord." वो उन्होंने परमेश्वर से पाया Now है। he has something, some divine gift in him. उनके पास एक अलौकिक वरदान And है। Philippian church और फिलिपियो की जो कलीसिया है are benefited from this deposit वो लाभ पा रहे हैं इस वरदान से, by this divine gift. वो अलौकिक वरदान से। How they are benefiting? वो कैसे लाभ पा रहे हैं? How they are benefiting? वो कैसे लाभ पा रहे हैं? By partnership. वो सहभागिता के द्वारा पा By रहे हैं। partnership. वो जब सहभागिता के द्वारा, See, grace is not, it does not begin with the apostle or any disciples. अनुग्रह किसी प्रेरित से या शिष्य से नहीं शुरू The होता। source of grace is Jesus Christ. अनुग्रह यीशु मसीह से ही आता है। It's all because of him. वो उसी के वजह से By आता his है। fullness, उसकी परिपूर्णता के I द्वारा have received grace. मैंने अनुग्रह So पाया if है। anyone calls my grace, अगर कोई बोलता है मेरा अनुग्रह, say you are right. तो आप सही हो। Why he is calling? वो ऐसा क्यों बोल रहे He हैं? knows better Bible than you. क्योंकि वो बाइबल को आपसे बेहतर Why जानते you are हैं। offended? आप क्यों बुरा मान You जाते हो? don't know this verse. क्योंकि आप ये वचन को नहीं So जानते। do not get offended. आप बुरा नहीं मानिए। This is divine gift, ये एक अलौकिक वरदान है, divine deposit एक अलौकिक वरदान है from Jesus Christ. यीशु मसीह के It द्वारा। cannot be without him. वो उसके बिना नहीं हो The सकता। source of all the grace जो सारा अनुग्रह है is from Jesus. वो सब यीशु मसीह से आता है। He is the source. उसी से ही आता है सब कुछ। And he distributes this grace to people. और यीशु मसीह ही ये अनुग्रह लोगों को देता है। And that's why Paul says, और वही प्रेरित पौल कह रहे my हैं grace. मेरा अनुग्रह, Because he has received from the Lord. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से पाया है। So in the body of Christ, जो यीशु मसीह की देह है, everyone who believes, जो भी उस पर विश्वास they करते all हैं, have grace. सबके पास अनुग्रह They है। all have grace. सबके पास अनुग्रह है। Grace is, it doesn't mean ownership. अनुग्रह का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उस पे स्वामित्व है मेरा उसके It ऊपर। means stewardship. इसका मतलब है कि उस चीज का ख्याल रखना। It is something which God has entrusted in you. अनुग्रह ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने आपको दिया है भरोसा करके, That is God's deposit. कि वो परमेश्वर का वरदान है। And as a believer, और विश्वासी होने के it नाते is possible that you participate in someone else's grace. ऐसा हो सकता है कि आप किसी के अनुग्रह में साझेदारी कर सकते हो। Till now, you all with me? क्या आप सब मेरे साथ हो? Clear? आपके लिए स्पष्ट है? Clear? स्पष्ट है ये So बातें? it is possible. ये संभव है। The gift which is in Sister Anna, जो वरदान सिस्टर एना के I जीवन में can है, be benefited out of it. मैं उससे लाभ पा सकता I हूँ। can partake. मैं उसमें साझेदारी कर सकता How हूँ। it will happen? ये कैसे होगा? By partnering. वो साझेदारी के द्वारा होगा। Simple. ये काफी साधारण The बात है when God calls man and woman, कि जब परमेश्वर एक दोनों को बुलाता है, मनुष्य को, he anoints वो उन्हें अभिषेक and देता he है gives grace. और उन्हें अनुग्रह देता है। The anointing is not just for that man or that person. वो अभिषेक सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होता, The anointing is ultimately for others. अभिषेक सभी के लिए होता To है, bless दूसरों के लिए, someone. ताकि वो दूसरों के लिए That आशीष बन someone will सके, benefit out of it. कि कोई तो भी लाभ पाएगा उस And अभिषेक के it द्वारा। is for profiting of our entire body. वो पूरे देह के लिए लाभ पाना So चाहिए। the grace which Pastor Joshua has, जो अनुग्रह पास्टर जोशुआ के जीवन पे as है, a church, एक कलीसिया होने के we नाते all are partaker of it. हम उसमें साझेदारी कर रहे The हैं। anointing which he have जो अभिषेक उनके जीवन पे from है, the Lord, जो परमेश्वर के we उससे all है, are partaker of it. हम उन सब में सहभागी And हैं। when we partner in it, और जब हम साझेदारी करते we हैं, receive. हम उसे पाते हैं। I'm gonna take more time in this, मैं काफी वक्त लूंगा इस make बात it पे, easy and clear. आपके लिए काफी स्पष्ट बना दूंगा। Also, what Paul is saying, तो प्रेरित पौल क्या कह रहे हैं? you are partaker in my grace. कि आप मेरे अनुग्रह में साझेदारी See, कर रहे हो। because of the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह Paul से have joy. उनके पास आनंद है Is he crying? कि वो रो रहे हैं। By the grace he is having joy. अनुग्रह के द्वारा उनके पास आनंद So है। what he is simply saying, तो वो क्या कह रहे हैं? because of the grace of God, the way I am having joy, वो कह रहे हैं कि जो अनुग्रह मैंने प्रभु से पाया उसके कारण मैं आनंद में so हूँ। when you partake, तो जब आप मेरे साथ you will सहभागी also रहोगे, have joy. तब आप में भी आनंद आएगा। Simple words. साधारण रूप से So you partake in Paul's grace now.
आप जब भी प्रेरित पॉल के अनुग्रह में you see his life. आप उनके जीवन को He देखोगे is in jail कि वो जेल में है and he is in a difficult situation, और वो काफी कठिन but परिस्थिति में he है, is full of peace. पर वो पूरी तरीके से शांति So में when है। I partake in grace, जब मैं उनके अनुग्रह में सहभागी what होता हूँ, simply happens? क्या होता है? If by the grace of God, अगर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा Paul can be at peace in the jail, अगर पॉल शांति में थे जेल में so होके when भी, I see my life, जब मैं खुद के जीवन को देखूंगा, I don't go and pray to Jesus, मैं यीशु मसीह से जाके प्रार्थना नहीं but करूंगा, I put demand on my faith. पर मैं मेरे विश्वास पे खड़ा If he रहूंगा can have peace in the prison, कि मैं कहूंगा अगर वो जेल में शांति में रह सकते same God हैं I know. और वही परमेश्वर को मैं भी जानता And हूँ Lord, I want this same into my life. और वो चीज मुझे मेरे जीवन में भी चाहिए। Like for example, अगर हम एग्जाम्पल देखें, if someone has something big ministry, अगर किसी के पास काफी बड़ी सेवकाई and, है I have small ministry, और मेरी सेवा काफी छोटी है, so I'm not crying, Lord, do this. मैं ये रो रहा नहीं हूँ कि तो परमेश्वर कर ले। How I participate in that man's ministry? मैं उनके कलीसिया में उनके सेवा में कैसे सहभागी हो I'm सकता not हूँ? judging him. मैं उनका न्याय नहीं I'm कर not रहा हूँ, accusing him. मैं उनको नीचा नहीं दिखा I'm रहा just हूँ, thanking God. मैं धन्यवाद कर रहा The हूँ God who did that work in that person's life, कि प्रभु ने जो उन व्यक्ति के जीवन में He काम can किया do in my life वो also. मेरे जीवन में भी काम I कर am सकता है। putting demand on my faith, मैं अपने विश्वास पे खड़ा रहता हूँ and by faith, और विश्वास के द्वारा I'm saying to God, और मैं परमेश्वर को कहता if हूँ God can give that grace and this all big things can happen in that someone else's life. कि प्रभु अगर अनुग्रह दे सकता है उन व्यक्ति के जीवन So में, now I am sitting on the chair. और अब मैं चेयर पे बैठा I हूँ, am not crying, Prabhu, it's been 7 years I am serving you. मैं रोऊंगा नहीं कि अरे 7 साल से प्रभु तेरी सेवा कर रहा People हूँ, are not connecting. लोग मेरे से जुड़ रहे नहीं They है, are not receiving. वो नहीं पा रहे मेरे से, I am not doing that. मैं ये नहीं कर रहा हूँ, I am simply sitting. मैं सिर्फ बैठा हूँ। Lord, परमेश्वर, if your grace can do this great thing in someone else's life, अगर आपका अनुग्रह उनके जीवन में ये बड़ी बातें कर सकता है, same God I know. वही परमेश्वर को मैं भी And जानता He हूँ, will do it. वो मेरे जीवन में भी करेगा। And that's how you participate. और उसी तरीके से आप सहभागी Is होंगे it अनुग्रह clear? में। क्या स्पष्ट है ये Is it बातें? clear? ये स्पष्ट है आपके How लिए? you participate? आप समझिए कि सहभागी कैसे होना है By अनुग्रह में? honoring, आदर के द्वारा, by receiving. उनसे पाने के द्वारा। And Paul recognized the grace which was given to him from the Lord, प्रेरित पौल ने जाना जो अनुग्रह उनके जीवन पे है, and that's why he boldly he could say, इसीलिए वो इतने सामर्थ्य से बोल सक रहे "You थे, all are partaker of my grace." आप सब सहभागी हो मेरे अनुग्रह The में। way grace sustained me, जैसे अनुग्रह ने मुझे संभाला and you have seen my testimony. और आपने मेरी गवाही देखी You है, you are witness of my life, आपने देखा है कि मेरे जीवन में क्या and हुआ same है, thing will happen to you. वही चीज आपके साथ भी होगी। That's the fellowship. वो सहभागिता है, That's the fellowship. वो सहभागिता है। If you say, अगर आप कहते हो "I am called," मैं बुलाया गया and you do हूँ not attend fellowship, और अगर सहभागिता में नहीं हुआ आप, it will not grow. वो कभी बढ़ने नहीं वाला। It start with together. वो बढ़ता है जब आप साथ आते We हो। all as a body we stand. हम एक देह के जैसे हम जब खड़े रहते Hand हैं, cannot do his work alone. हाथ अपना काम अकेले नहीं कर He सकता, needs brain. उनको बुद्धि की He जरूरत needs है, muscle. उनको मसल की जरूरत है। That's how important to fulfill the purpose of God, that your fellowship. सहभागिता काफी जरूरी है अगर प्रभु के मकसद को See, पूरा करना है Moses तो। carried the grace मूसा ने अनुग्रह था उनके जीवन पे to lead the nation. कि वो एक राष्ट्र को ले चल And सके they were आगे, having a war. और जब लड़ाई हो रही थी, जब तक उसका हाथ ऊपर था, टिल द टाइम मोसेस हैंड वाज लिफ्टेड अप, they were winning. वो तब जीत रहे थे। It came down, जब उनका हाथ नीचे आया they were losing. तब वो हार रहे थे। Entire nation's journey was depend on one man. जो इज़राइल का पूरा राष्ट्र था, उनका जो भविष्य है एक मनुष्य के हाथ में था। That's the partaker. वो of कहते grace. हैं सहभागिता That's अनुग्रह the की। partaker of grace. वो होता है अनुग्रह में सहभागी होना। The grace which was on Moses जो अनुग्रह मूसा के जीवन पे was था, not alone for him. वो सिर्फ उनके लिए नहीं था, It was for entire nation. वो पूरे राष्ट्र के लिए The था। grace which you have, जो आपके ऊपर it's अनुग्रह not है, only for you. वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, It's for entire nation. वो पूरे राष्ट्र For के लिए your है, family. आपके परिवार For के लिए, everyone who is around you. और जो लोग आपके आमने The सामने way हैं। the grace which was on Moses जो अनुग्रह मूसा के ऊपर था, led entire nation. उस अनुग्रह ने पूरे राष्ट्र को The grace चलाया। which is on you जो अनुग्रह आपके जीवन पे है, will lead you. वो भी आपको Will चलाएगा, lead our people around you. वो उन लोगों को भी चलाएगा जो आपके आसपास है। Sometimes your victories depend on someone else's grace. कभी कभी आपका जो विजय है वो किसी दूसरे के अनुग्रह पे निर्भर होता है। Sometimes your victory depends on the grace operating in others whom God placed over you. कई लोग हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं, उनके अनुग्रह पे आपका जीत
डिपेंड करता है। This is very true. ये काफी सच बात है। You might feel this is not biblical, आपको लग रहा होगा शायद ये वचन से नहीं है, but this is based on the word. पर ये वचन में से ही है। Your victories might be depend on someone else's grace. आपकी जीत किसी दूसरे व्यक्ति के अनुग्रह पर निर्भर है। See, David was mighty man, दाऊद एक काफी सामर्थी व्यक्ति and था, people who were in debt, और जो लोग कर्ज में थे, people who were did not have anything, जो लोग जिनके पास कुछ ही नहीं था, they all came. वो सारे लोग दाऊद के They पास आए। participate in David's grace. वो दाऊद के अनुग्रह में सहभागी हो And गए, Bible says और वचन कहता है they became mighty. कि वो लोग भी सामर्थी They हो गए, became strong. वो लोग सामर्थी हो गए। How it happened? ये कैसे हुआ? The grace upon someone else's life, जो अनुग्रह दाऊद के जीवन पे था, and they simply believed. और उन्होंने सिर्फ विश्वास किया। That David did not have anything. दाऊद के पास कुछ नहीं था, He was just shepherd boy. वो वहाँ पे चरवाहा था। If grace of God can take shepherd boy to the palace, अगर अनुग्रह के द्वारा अगर किसी चरवाहे को महल में ले जाया जाता without है, any experience, किसी एक्सपीरियंस के बिना, now they are thinking for themselves. वो खुद के बारे में भी सोच रहे हैं I am in sickness कि मैं बीमारी में or हूँ, poverty. गरीबी में हूँ। If it can happen with David, अगर दाऊद के साथ हो सकता I है, want to learn. मुझे भी सीखना है। And they joined David. और वो उनके साथ जुड़ जाते And हैं, by the grace of the Lord, और अनुग्रह के द्वारा they all became mighty. वो सब सामर्थी बन गए। They all become mighty. वो सब सामर्थी बन See, गए। right connection will change your story. जो सही संबंध है वो आपके कहानी को बदल I have देंगे। witnessed multiple times in my मैंने life. खुद के जीवन में काफी बार देखा है, From my childhood, मेरे बचपन से, how when God ordained people over me, जब परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर लोग रखे, I served faithfully. मैंने उनकी सेवा की It's पूर्ण been तरीके just से। few years you know about me. आप मुझे सिर्फ काफी कम सालों से जानते But हो, before this, पर इससे पहले many things happened. काफी सारी चीजें Many हुई। men of God, women of God came upon me. काफी सारे प्रभु के दास और दासी मेरे जीवन में honored आए, them. मैंने उनका आदर I किया, submitted them. मैंने उनको समर्पित किया, Because I knew क्योंकि मैं जानता था when I connect rightly, कि जब मैं सही रीति से जुड़ it जाऊंगा, can change my story. मेरी कहानी को वो चीज बदल Because I देगी। don't have what they have. मेरे पास वो नहीं है जो उनके पास है, And I'm not going to go and pray to the Lord, Lord, give me. और मैं प्रभु से नहीं प्रार्थना करूंगी प्रभु तू मुझे ये But God चीजें has दे। already given people around me प्रभु ने काफी लोग दिए हैं मुझे मेरे who are आसपास, living in the answers of my prayer. वो उन उत्तरों में जीवन जी रहे जो मैंने जिसके लिए प्रार्थना So की simply है। what I do, तो मैंने साधारण रूप से क्या किया, I connect with them. मैं उनके साथ जुड़ गया। When I don't feel hungry for the Lord जब मेरे को भूख नहीं लगती or प्रभु के full लिए, of passion, और जब मैं पैशन से नहीं होता प्रभु sometimes के लिए, ups down. कभी मैं ऊपर तो कभी I नीचे, connect with the people who are on fire with the Lord. तो मैं उन लोगों से जुड़ जाता हूँ जो प्रभु की आग से भरे हुए I'm हैं। not just praying, मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं कर Lord, रहा I want to be hungry for you. कि प्रभु तू मुझे तेरे भूख से भर दे, But I am living with life with the people who are already hungry with you. पर मैं अपना जीवन उन लोगों के साथ जी रहा हूँ जो When- प्रभु के लिए भूखे हैं। When I don't feel like to pray, जब मुझे मन नहीं करता प्रार्थना I करने का, spend time with the people who are praying all day. मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ जो लगातार प्रार्थना कर रहे That's how हैं। you partake in grace. वैसे ही आप अनुग्रह में सहभागी होते हो। When I'm planning for business or concern about money, अगर मुझे पैसों के बारे में कोई विचार होते या बिजनेस के बारे में, I spend time with the people who have lot of money and doing business. मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ जिनके पास काफी पैसा है और बिजनेसेस है। Just spending time will do a lot of things. जब आप उनके साथ वक्त बिताते हो वो काफी चीजें आपके It's जीवन very में करता है। important. ये काफी महत्वपूर्ण As है। you grow, जब आप बढ़ रहे हो, you have to take hold of your life आपके जीवन का नियंत्रण लेना है on daily basis. हर रोज, To whom you are connected. कि आप किसके साथ जुड़े हुए Or हो। same people क्या आप उन्हीं लोगों के साथ who हो are crying all day. कि वो लोग रो ही रहे हैं अपने If जीवन two में। people are crying, अगर दो लोग रो रहे हैं, you will be the third person. अगर आप उनके साथ हो तो आप भी रोने If लगोगे। two people are jobless, अगर दो लोगों के पास जॉब even नहीं you है, have good job, अगर आपके पास अच्छी नौकरी भी है, permanent job, अच्छी जॉब है, wait for a few days. थोड़े दिन देखिए You will be jobless. आपका जॉब भी निकल जाएगा। Spend time with the right people. आप सही लोगों के साथ वक्त That's बिताइए। the part taking in grace. वही होता है अनुग्रह में सहभागी Am I होना। making sense? क्या आप समझ पा रहे हो? Huh? See Elijah and Elisha. आप एलाइजा और एलिशा के जीवन को देखिए। He served master faithfully. एलिशा ने एलिजा की जो सेवा काफी And अच्छे रूप से की, he received double portion. और उन्होंने दुगना आशीष उनसे पाया। And because what you honor, you attract. क्योंकि जिस भी चीज का आप आदर करते हो वो आपके जीवन में आती है। Pastor Joshua has taught us. पास्टर जोशुआ ने हमें ये सिखाया What है, you honor, जिस चीज का आप आदर करोगे you attract. वो आपके जीवन में If you are आएगी। full of yourself अगर आप सिर्फ खुद के बारे में ही and सोचते finding हो everyone is wrong, और देखते हो कि सब लोग गलत हैं, you are not attracting.
आप अच्छी बातों को नहीं ला रहे अपने You will जीवन spend में, time alone, आप अकेले ही रह जाओगे, lonely in same house, same bed. वही जगह पे रह जाओगे आप। Know that for what God has called you. आप जानिए कि आपके ऊपर बुलाहट क्या है। Think about people which God has placed around you उन लोगों के बारे में सोचिए जो प्रभु ने आपको दिया है for this season, इस वक्त के लिए for next season. या अगले वक्त के लिए, And intentionally spend time. और इंटेंशनली उनके साथ वक्त बिताइए। Right connection will change your story. जो सही रिश्ते हैं वो आपके कहानी को Are बदल you all with देंगे। me? क्या आप मेरे साथ हो? It's simply like electricity. वो एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। See, if I'm not I don't put this switch into the board, मैं इस प्लग को इस बोर्ड में नहीं डालता हूँ, it will not work. वो ऐसे अपने आप काम नहीं करेगा। So participating, अगर मुझे सहभागी होना है, you put plug into that. वो प्लग को उसमें डालना Then पड़ेगा, it flows. फिर वो कनेक्शन It आएगा। will have 250, 440 watts or greater power in the board. बोर्ड में काफी पावर हो सकता But है, unless until you connect, पर जब तक आप उससे जुड़ नहीं it जाओगे will not flow. वो चीज आपके जीवन में नहीं आएगी। That's why God has given people around you इसलिए परमेश्वर ने आपको लोग दिए आपके जीवन में Connect. ताकि आप जुड़ जाए, to connect. उनके साथ जुड़ There जाए। might be changes काफी सारी बदलाव आएगा like आपके your जीवन में, behavior, आपका और उनका जो बिहेवियर है, your likes and their likes, आपका और उनका जीवन अलग होगा। the way you talk, the way they talk, जैसे आप बात करते हो वो बात करते the काफी way अलग है, they function, the way you function. जैसे वो काम करते और आप काम करते अलग है। On this earth, you will find differences. ये धरती पे काफी अलग अलग लोग आपको But मिलेंगे, important part is पर महत्वपूर्ण बात the है grace of God, जो प्रभु का अनुग्रह the है, gift of God which is upon them. जो वरदान उनके जीवन के It ऊपर might है। be they have sinned or fallen, ऐसा हो सकता है कि वो पाप में हो or या गिर गए their हो, past might be very horrible, या उनका भूतकाल अच्छा नहीं था, but still there is a grace of God upon their life. फिर भी उनके जीवन के ऊपर There अनुग्रह is है। unique gift of God upon their life. एक अलग अनुग्रह उनके And जीवन पे you are है, called to honor and receive. और आप बुलाए गए हो ताकि आप उसका आदर कर सको और पा And how सको। do you partake in grace? और आप सहभागी कैसे होते हो ये अनुग्रह में? Simple, साधारण रूप से through partnership. आप सहभागिता के द्वारा। Philippian church जो फिलिपी की कलीसिया were थी, partnering in prayer and in finance. वो साझेदारी कर रहे थे प्रेरित पौल के साथ प्रार्थना और देने के They द्वारा। gave faithfully to the Paul's ministry. उन्होंने विश्वास योग्य रूप से प्रेरित पौल के मिनिस्ट्री में पैसा दिया, And how they received blessing? और उन्होंने आशीष कैसे पाया? By partnering. जब उन्होंने सहभागिता Many की। people says कई लोग ऐसा कहते हैं ministry's name should not be by your name. जो मिनिस्ट्री का नाम होता है वो आपके नाम से नहीं होना Like चाहिए। Siddhant Gaikwad Ministries. जैसे सिद्धांत गायकवाड़ मिनिस्ट्रीज, It's given from the Lord. वो परमेश्वर की ओर You से आया are है। not there to judge. आप किसी चीज का न्याय Many ना people करें। put their name and says ministries. काफी लोग अपना नाम लेते हैं और उसके आगे मिनिस्ट्री And जोड़ते people हैं get offended. और लोग बुरा मान जाते Ministry हैं is Lord's. कि मिनिस्ट्री तो The प्रभु name की should है, be Lord's. प्रभु का नाम होना That is चाहिए। not our business. वो हमारा काम नहीं They है, know what they are doing. वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। Just celebrate the grace upon their life. सिर्फ अनुग्रह जो उनके जीवन पे उसका आनंद So when लीजिए। you hear someone is changing their name from Jesus Christ Ministry to Caleb Singh Ministries, अगर आप ये सुनते हो कि किसी ने अपने सेवा का नाम जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री से केलेब सिंह मिनिस्ट्री कर दिया तो don't worry. आप चिंता ना करिए, Just celebrate the grace of आप God. सिर्फ अनुग्रह का आनंद लीजिए जो उनके Don't जीवन पे है। accuse. आप उनको नीचा At नहीं least he दिखाइए। have ministry. कम से कम उनके पास सेवा तो The है। one who is accusing, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं they don't have ministry उनके also. खुद के पास सेवा नहीं होती। It's very true. ये सच्ची बात है। Am I right? क्या ये सच है? They just have words. उनके पास सिर्फ वचन होते He is हैं, impacting life. वो दूसरे तो लोगों का जीवन Just बदल रहे bless हैं। them. उनको आशीष They दीजिए। know what they are doing. वो जानते हैं वो क्या And कर God रहे is हैं। watching. परमेश्वर देख रहा है And you are called to participate. और आप बुलाए गए हो ताकि आप You सहभागिता are में चल called to सको। partner. आप बुलाए गए हो साझेदारी करने So के what लिए। happens in partnership? साझेदारी में क्या होता है? See, for example, Pastor Joshua have evangelical ministry. पास्टर जोशुआ की जो सेवकाई है वो इवेंजलिज्म की है। He has many ministry, but there is a one part he does crusades. उनकी काफी सारी सेवाएं हैं पर एक सेवा में वो क्रूसेड करते हैं, Where he reach out to people. वो काफी लोगों तक So पहुंचते when हैं। I partner in that ministry, जब मैं उस सेवा में साझेदारी करता by हूँ prayer प्रार्थना के or द्वारा by finance या देने के or द्वारा by serving, या सेवा करने so के द्वारा, every person who is added in the kingdom through that ministry जो लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाते हैं उनकी सेवा के is द्वारा also added to my account.
वो मेरे खाते में भी आ It's not जाते only हैं। going to add it to the Pastor Joshua's account, वो सिर्फ पास्टर जोशुआ के खाते में नहीं but आते, heaven is writing everyone's name. पर स्वर्ग आप सभी का भी नाम Who लिखेगा, invested, जिन्होंने दिया, who gave, जिन्होंने दिया, who partnered, जिन्होंने सहभागिता who की, prayed. जिन्होंने प्रार्थना because की, God is not partial कि प्रभु भेदभाव नहीं and He करता is not debtor of anyone. और वो किसी का रखता नहीं अपने He, पास। heaven is writing every single thing. स्वर्ग हर एक बात को लिख रहा है, So that's how you partner. उसी रूप से आप So how सहभागिता do करते हो। you partake in grace? आप अनुग्रह में सहभागिता कैसे करते हो? First. पहली बार बोलो, आप अनुग्रह में सहभागी कैसे होते हो? by partnering. Partnering. साझेदारी करना। Are you all with me? आप मेरे साथ हो? Second, दूसरी बात, through honor and submission. जब हम किसी का आदर करते हैं और समर्पित होते हैं Through उन्हें honor and submission. उन्हें आदर देना है और समर्पित करना है। If I come to church, अगर मैं कलीसिया आता I do हूँ not honor Pastor Joshua. और मैं पास्टर जोशुआ का आदर नहीं I do करता not honor his words. और मैं उनके वचन का आदर नहीं करता, I do whatever I want. मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है, Come whenever I want. मैं जब भी मैं चाहूँ तब आऊँ, Sit however I want. जैसे मुझे बैठना मैं बैठ जाऊँ। I'm not partnering. मैं साझेदारी नहीं कर He, रहा। when he started church, जब उन्होंने कलीसिया की शुरुआत he की, kept time. उन्होंने एक वक्त रखा, 10 o'clock. उन्होंने वक्त रखा 10 बजे। 10 o'clock. 10 बजे And if I don't come on 10 o'clock, अगर मैं 10 बजे नहीं आता हूँ, I'm indirectly dishonoring him. मैं एक तरफ से उनका निरादर कर These रहा are हूँ। small things, ये बहुत छोटी छोटी but बातें in हैं, kingdom, पर परमेश्वर के राज्य honor में is a currency. आदर एक पैसे के जैसा है। Honor is very valuable. आदर काफी महत्वपूर्ण So how है। you partake in someone else's grace? आप दूसरों के अनुग्रह में साझेदारी Which is कैसे from करते the हो? Lord. जो परमेश्वर की ओर से आई By है, partnership, उन साझेदारी by करना, submission, उनके ऊपर उनके साथ समर्पित by होना, honor. उनको आदर देना। Bible says in Hebrew chapter 13 verse 7, हिब्रानी 13:7 में कहता है वचन, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow. जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके विश्वास का अनुकरण करो. वचन कहता है फॉलो देयर So when फेथ। God gives people around you, जब परमेश्वर आपको लोग it's not देता about है, only leader. वो सिर्फ अगुए के बारे में Each नहीं one है। have story हर एक के पास एक कहानी and है, testimony. उन सभी के पास गवाही They है। have been through something, उन्होंने किसी चीज को And by अनुभव faith, किया है और विश्वास के they द्वारा, have come out. और वो लोग बाहर निकल के आए हैं। Follow each other, एक दूसरे को honor each other, आदर करिए और उनको फॉलो करिए, submit to each other. एक दूसरे को समर्पित होइए। And the God who did it in their life और जो परमेश्वर ने उनके जीवन में will बातें do की it है, in your life वो also. आपके जीवन में भी करेगा, Because you have something to stand on. क्योंकि आपके पास कुछ है जिस पे आप खड़े रह सकते हो। जैसे the way Philippian church, Paul says to Philippian church, you are partake of my grace. फिलिपियों की कलीसिया को प्रेरित पौल कहते हैं आप मेरे अनुग्रह में साझेदारी कर रहे हो। They understood his situation फिलिपियों की कलीसिया ने उनके सिचुएशन को and still समझा he is full of joy. और फिर भी वो पूरी तरीके से Now आनंद he में है। says to Philippians, वो फिलिपियों की कलीसिया the को way you कहते saw हैं my life, कि तुमने मेरे जीवन in को देखा, prison God provided, God gave peace, and I could write later. कि जेल में भी प्रभु ने मुझे पूरत दिया, मुझे शांति दी, मेरा ख्याल रखा। No matter what will happen in your family, तो आपके परिवार में चाहे कुछ भी क्यों ना in हो, your city, आपके शहर में क्यों or ना in कुछ हो your रहा हो, church, या आपके कलीसिया में you कुछ will क्यों ना हो always रहा हो, have joy. आपके पास सदा आनंद That's होगा। how they were partaking. उसी तरीके से वो साझेदारी कर रहे थे। So it's very simple. ये काफी सिंपल बात है। When water is falling from waterfall, अगर जब वाटरफॉल से ऊपर से पानी गिर रहा होता है, put bucket under it. अगर आप आपके बाल्टी को नीचे डाल दोगे Then उसके, only you will receive. तो ही पानी उसके अंदर If आएगा। I keep away from it, अगर मैंने वो बाल्टी को मेरे पास will रख not दिया flow. दूर, it will not flow. तो उस बाल्टी में पानी नहीं आएगा। So when you want to partake in someone else's grace, अगर किसी के अनुग्रह में आपको साझेदारी करना है, submission is important. तो समर्पित होना काफी जरूरी है। Honoring each other is important. एक दूसरे को आदर देना जरूरी है। Submitting each other is important. एक दूसरे को लिए समर्पित होना जरूरी है। Stay connected to the flow of grace. आप जुड़े रहिए अनुग्रह के फ्लो के साथ। Honor, value the man and woman of God and people around you. जो लोग परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में दिए हैं, उनका आदर करिए। So what happens when you partake of grace? क्या होता है जब किसी के अनुग्रह से आप जुड़ जाते हो? See, I want to take some time on this. मुझे थोड़ा वक्त लेना है इस बात पे। What happens when you partake in someone else's grace? जब आप किसी के अनुग्रह में सहभागी होते हो तो क्या होता है आपके You जीवन share में? in same victory. आप उनके जीवन में जो जीत आती है वो आपके जीवन में भी आती है। You will, the way they have had joy,
now Philippian church could have joy. जैसे प्रेरित पौल के जीवन में जो आनंद था वही आनंद फिलिपियों के कलीसिया में आ You गया। share in same victory. वो आपका और उनका जीत एक ही हो जाता है। Second, दूसरी बात, you walk in multiple strength. आपका जो सामर्थ है वो काफी बढ़ जाता है। When you partake, जब आप किसी के साथ सहभागी होते you हो, walk in multiple strength. आपका जो सामर्थ है वो बढ़ जाता है, When दुगना हो जाता है। Elisha served Elijah, जब एलीशा ने एलाइजा की सेवा की, the grace empowered him जो अनुग्रह था उन्होंने एलीशा को सामर्थ दिया and he could do more. और वो दुगना करने So पाए। that's what happens. वही होता है, You walk in same victory, आप उसी जीत में चलते हो you walk in multiple grace. और आप काफी सारे सामर्थ और अनुग्रह में चलते Are you all हो। with me? आप मेरे साथ हो? Is it clear? क्या ये स्पष्ट Is है? it clear? क्या ये So स्पष्ट है? next time when someone says जब कई अगली बार कोई ऐसा the कहेगा grace of this man, कि इस व्यक्ति का जो अनुग्रह है, just relax. आप शांत हो Know जाना। that grace cannot come without Jesus. ये जानिए कि अनुग्रह यीशु मसीह के बिना If he नहीं is talking आता। about grace, अगर वो अनुग्रह बोल he रहे is हैं, mentioning Jesus. इसका मतलब वो यीशु मसीह का नाम ले Without रहे Jesus, हैं। there is no grace. यीशु मसीह के बिना अनुग्रह He नहीं might है। not use the words, वो शायद वो वचन नहीं बोल but रहे हो grace ऐसे, word is enough. पर अनुग्रह शब्द ही काफी है। That talks about Jesus. अनुग्रह दर्शाता है And यीशु Paul says, मसीह। grace and peace unto you. और प्रेरित पौल कहते हैं अनुग्रह और शांति आप Is it सभी को। clear? क्या आपके लिए Is स्पष्ट it है? clear? क्या आपके लिए स्पष्ट है? Let's go to verse 8. आइए Philippians 8वें chapter वचन 1 की ओर verse जाएं। 8. इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। It says, for God is my witness how greatly I long for you all with the affection of Jesus Christ. वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह के प्रीति अपने मन में आप सभी के लिए See, रखता Paul हूँ। is not loving Philippian church just because they are giving. प्रेरित पौल फिलिपियों के कलीसियों को इसलिए नहीं प्यार कर रहे थे क्योंकि वो पैसा देते थे, Because in between they stopped giving. क्योंकि बीच में फिलिपियों के कलीसिया ने देना बंद कर We लिया are था। going to learn in chapter 3 and chapter 4. तीसरे और चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे ये But बात। Paul was not loving them because they were partnering or they were praying. प्रेरित पौल इसलिए प्यार नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें दिया जा रहा था But कलीसिया it के द्वारा, was the affection of Jesus Christ. पर इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह की प्रीति उनके It मन में was थी। the love of Jesus which was flowing through Paul. यीशु मसीह की प्रीति प्रेरित पौल के हृदय से So बह what रही is थी। affection of Jesus Christ? यीशु मसीह की प्रीति क्या है? First, sacrificial, कि त्याग देना, unconditional, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं and होते enduring. और वो जो बनी रहती है। Jesus laid his life and his sacrifice. यीशु मसीह ने अपने जीवन में त्याग किया And Jesus loved us unconditionally. That's how he is not loving us because of our performance. यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया बिना कोई कंडीशन रखे हुए, And it is enduring. और वो बने रहता है ये That means प्रेम। nothing can separate us. इसका मतलब हमें उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर And Paul सकता। is saying, और प्रेरित पौल कह रहे with this हैं love, यही प्रेम से, I love you. इसी प्रेम से मैं तुम I सभी से long प्रेम for करता you. हूँ, मैं तुम सबकी लालसा रखता हूँ। We share in the grace through partnership. हमने 7वें वचन में देखा कि अनुग्रह में हम सहभागी होते हैं जब हम साझेदारी करते हैं, Verse 8 is talking about love. और 8वां वचन प्रेम के बारे में बात करता है। The partnership happens, the partaking happens with partnership, जो जब सहभागिता साझेदारी के द्वारा आती है, but love happens with the Spirit. जो प्यार होता है वो आत्मा के द्वारा आता It है, happens because of Jesus. वो यीशु मसीह के द्वारा ही That होता Holy है Spirit gives loves in us. कि love in पवित्र us. आत्मा हमारे हृदय में वो प्यार It डालता flows. है और वही प्यार So बहता together है। we have to live this Christian life. ये दोनों के साथ हमें अपने जीवन को जीना है It is you are receiving कि आप पा रहे हो and you are giving. और आप दे रहे भी हो, You are receiving from Lord आप परमेश्वर से पा and रहे you are हो sharing that love. और वही प्रेम आप दूसरों को दे It's रहे हो। like tree. ऐसा है वो एक पेड़ के जैसे, The roots are like a grace जो उनकी जड़ें होती है वो अनुग्रह है, and love is like a fruit. और जो फल है वो एक प्यार के If जैसे है। there is no root, अगर जड़ नहीं है तो there is no fruit. वहाँ पे फल भी नहीं If होगा। there is no grace, अगर अनुग्रह नहीं है there is no love. वहाँ पे प्यार भी नहीं है। It should go together. वो एक साथ चलना Are you all चाहिए। with me? क्या आप सब मेरे साथ हो? So Paul shows that Philippian church shared his roots and his fruit because they both came from Jesus Christ. प्रेरित पौल कह रहे थे कि मेरा जो रूट है और जो मेरा फल है वो दोनों यीशु मसीह के द्वारा आता We'll go है। to verse 9 आइए हम 9वें वचन के द्वारा Last तरफ जाएं, verse. आखिरी वचन, and we'll finish. और फिर हम खत्म करेंगे। And this I pray, और that your love may abound still more and more in knowledge and in all discernment.
और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। See, Paul is not praying for their health. प्रेरित पौल उनके शरीर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। Or that they will have more money, that they will give me money back. वो ऐसे नहीं बोल रहे कि उनके पास ज्यादा पैसा है ताकि मेरे पास ज्यादा पैसा है। They are not he is not praying for something which is temporary. वो कोई जो उन बातों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे जो सिर्फ अभी के लिए होगी। But what Paul is praying? पर प्रेरित पौल क्या प्रार्थना I कर रहे want your हैं? love to abound more and more. कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। The abound word here, जो बढ़ता जाना वो जो शब्द है it is like a picture of bucket. वो एक चित्र है, एक जैसे एक बाल्टी होती है Which is under the waterfall. जो एक वाटरफॉल के नीचे है। When you put bucket under the waterfall, what happens? जब एक बाल्टी को वाटरफॉल के पानी के नीचे रखा जाता है तो क्या होता है? भरता जाता है, उमड़ता जाता है. It keeps filling, it keeps abounding. Same word is what Paul is saying. वही वचन That प्रेरित your पौल love यूज for कर रहे each हैं। other वो कह रहे हैं आपका प्रेम जो एक should दूसरे not के be लिए है limited. कि वो सिर्फ थोड़ा नहीं होना But no चाहिए, matter what happens, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए it should जीवन में, flow. वो बढ़ते ही जाना should चाहिए, flow. वो बढ़ते ही जाना Because चाहिए। waterfall represent Jesus, his love. जो वाटरफॉल है वो यीशु मसीह The को way he दर्शाता है। is giving to you, जैसे यीशु मसीह आपको दे the रहा way है, he is forgiving you, जैसे वो आपको माफ कर the रहा है, way he is not looking at your sins, जैसे वो आपके पापों को नहीं do देख not रहा, look at other person's sin. आप भी दूसरों के पापों को ना Continue to देखिए, forgive. आप उन्हें माफ करते रहिए, Continue to do good work. आप भला करते And रहिए। that's what he's saying. और वो वही चीज प्रेरित That पौल I कह रहे want your हैं love to abound more and more. कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्रेम बढ़ता चले So जाए। don't settle for the love which you are already loving people. आप सिर्फ जितना प्रेम अभी लोगों से कर रहे हो उतने में ही सहमत The ना रहो। love in body of Christ जो प्रेम परमेश्वर के देह में है should be growing. वो बढ़ता जाना चाहिए, It should overflow every day. वो बढ़ के उमड़ना चाहिए। Are you all with me? आप मेरे साथ हो? And it says, और वो कहता है in knowledge and all and discernment. ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित। So he is not talking about sentimental love, वो सिर्फ जो भावनाओं से प्रेम आता है उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, which is shallow. और जो काफी छोटा सा प्रेम He है। is saying the love which is rooted in the knowledge. वो ऐसा प्रेम जो ज्ञान में उसकी जड़ें हैं, Knowledge of Jesus Christ, जो ज्ञान यीशु मसीह से आता है, which is guided by truth. जो सच्चाई के द्वारा आगे बढ़ता है। See, love can grow with the knowledge. जो प्रेम है वो ज्ञान के साथ ही बढ़ता है, Love will reduce with the knowledge. और जब आपका ज्ञान कम होता है If तो you प्रेम have भी good कम होता knowledge है। about Caleb, अगर आपके पास आप ज्ञान है कि केलेब you कैसा will, है, you will love him more. आप उससे ज्यादा प्रेम करोगे। If you have bad knowledge about him, अगर आपका ज्ञान अच्छा नहीं है उसके बारे it में, will go down. आपका प्रेम उसके लिए So कम हो how जाएगा। love will abound? आपका प्रेम कैसे बढ़ेगा? When you know the knowledge of God, आप जब यीशु मसीह के ज्ञान को when you जानोगे, know him, जब आप यीशु मसीह को when जानोगे, you know his word, जब आप उसके वचन को when जानोगे, you know the truth of his word. जब आप उसके वचन के सच्चाई को जानोगे, And it says in knowledge and in discernment. और वचन कहता है ज्ञान और सब प्रकार के विवेक See, सहित। discernment is the knowledge, is the wisdom to apply in everyday's life. जो विवेक प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे हर रोज के जीवन में उसका इस्तेमाल करने के लिए And दिया है। discernment will help you to love at right time, in right manner, in right season. जो परमेश्वर ने विवेक दिया है वो आपकी मदद करेगा सही वक्त पे किसी से प्रेम करने के Because लिए। saying yes to everything is not love. हर एक बात के लिए हाँ कह देना सिर्फ प्रेम नहीं होता, Saying no also is love. किसी को ना कहना भी प्रेम Like होता those है। who are parents, they know it. जो पेरेंट्स है वो ये जानते हैं, If you are saying yes to everything, हर एक चीज को अगर हाँ it कहोगे means you are loving them 100%. इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें 100% प्रेम कर रहे हो। No. Saying no also is love. आपका ना भी आपके बच्चों के लिए आपका We प्रेम know होता the है। life, the scenario from Jesus. हम यीशु मसीह के जीवन से The देखते हैं, woman who caught in adultery. जो स्त्री थी पकड़ाई गई This थी is the पाप में। best example where you see knowledge and discernment. आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखोगे ये कहानी में People take her, they caught her in adultery कि लोगों ने उस स्त्री को पाप में पकड़ा and she was naked. और वो नंगी थी। They drag her out and put her in front of Jesus. और उनको घसीटते हुए सभी लोगों के बीच में रख दिया। And they were saying she is guilty according to the law. She should die.
और वो कह रहे थे कि ये स्त्री ने पाप किया है और वचन के अनुसार ये मर जानी In चाहिए. that time, if Jesus deny, they would say Jesus say, let her go. They would say he is denying the law. अगर उस वक्त यीशु मसीह कहते स्त्री को जाने दो तो ऐसा होता कि यीशु मसीह नियम को आदर नहीं दे Or रहे. if Jesus say, stone her, और अगर यीशु मसीह कहते Now कि he उस is denying स्त्री को mercy. पत्थर दो तो वो दया नहीं दिखा they रहे. will say there is no love. वो कहते हैं कि वो दया नहीं So दिखा रहे. what did Jesus do? तो यीशु मसीह ने क्या किया? He bends down, वो नीचे झुकते हैं. right on the ground, वो ग्राउंड के ऊपर कुछ तो लिख रहे होते and he हैं says, और वो कहते हैं he who is without sin, let him throw first stone. जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर The मारे. interesting part, जो सबसे अच्छी बात है, Jesus is not talking about sins. यीशु मसीह पापों के बारे में नहीं बात कर रहा. That verse he says, the one who has never sinned. यीशु मसीह Okay, कह I will रहे read. जिस व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किया है. It says, he who is without sin. वचन कहता है जो बिना पाप के है. It is talking about one particular sin. वो एक ही पाप के बारे में बात कर That रहे is हैं of adultery. और वो है जो He व्यभिचारी is का not जो talking about all the sins. वो सारे पापों के लिए नहीं बोल रहा. He says, if you have not committed adultery, उन्होंने कहा है कि किसी ने अगर व्यभिचार नहीं किया है stone her. तो वो व्यक्ति उससे पत्थर मारे. And no one stone her. और किसी ने भी पत्थर नहीं मारा. It means what? इसका मतलब क्या है? Everyone sinned according to the law. कि नियम के अनुसार सभी लोगों ने वो पाप किया है. And by one, और एक से एक every accuser live. जिन लोगों भी नहीं हुई उस स्त्री को नीचा And दिखाया था वो पीछे हो गए. And what Jesus says, और यीशु मसीह क्या कहते हैं? neither do I condemn you. कि मैं भी तुझे तेरा न्याय तुझे नीचा नहीं दिखाता. That's the love. वही प्रेम है. Am I right? क्या मैं सही हूँ? But what he says ahead, पर वो आगे क्या कहते हैं? go and sin no more. वो स्त्री को कहते हैं जाओ और फिर पाप ना कर. That's love with discernment. इसका मतलब है पाप और विवेक दोनों में काम We करना. are not called to love just because God has given command, love everyone. हम सिर्फ ऐसे नहीं प्यार करते कि प्रभु ने बोल दिया प्यार करो सबसे तो सबसे बस ऐसे ही कर लिया. Love should come from the knowledge of Christ पर प्रेम यीशु मसीह के ज्ञान से आना and चाहिए discernment. और विवेक से आना चाहिए. You should not, because it is said, love everyone. ऐसे नहीं है कि अगर प्रभु कहता है सबसे प्यार करो, Every decision according to love, just take it. You should not do that. ऐसा नहीं कि हर एक जो निर्णय लेते हो वो प्रेम से लिया जाए. Discern that. पर आपको देखना है कि वो सही है कि And गलत Paul है. says, और फिर पॉल कहते let हैं it abound. कि ये प्रेम बढ़ता चले जाए, उमड़ता Love रहे. without discernment says, do whatever you want. प्यार जिसमें सही या गलत की पहचान नहीं होती वो कुछ भी कर लेता But है. truth without love says you are condemned, no hope for you. Like for Jesus, if he has love but there is no discernment, he would say, do whatever you want, go. अगर यीशु मसीह के पास प्रेम है पर इस चीज का ज्ञान नहीं है कि सही या गलत क्या है तो वो कहते थे जाके कुछ भी कर लो. Or if he just have truth but there is no love, अगर यीशु मसीह के पास सच्चाई है पर प्रेम नहीं है, he would have said, you are condemned, there is no hope for you. वो स्त्री को कहते हैं कि तेरा न्याय हो गया है, अभी तेरे लिए कोई आशा But नहीं है. Jesus combines both, पर यीशु मसीह दोनों उनके पास है. love and discernment, प्रेम भी है और सही और गलत का ज्ञान भी है. mercy and truth. दया भी है और सच्चाई भी है. And Paul says, और फिर पॉल कहते हैं this kind of love should overflow through you. ऐसा प्रेम आप में उमड़ना चाहिए. How do we grow in the love? ये प्रेम में हम कैसे पढ़ सकते हैं? Simple. साधारण रूप Stay से under the waterfall. जो वाटरफॉल गिर रहा है उसके अंदर बस Stay रह under जाइए. Jesus. यीशु मसीह के नीचे अंदर Because बने रहिए. Bible says apart from him you can do nothing. क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह के बिना हम कुछ ही नहीं कर सकते. The more you spend time with him, जितना वक्त आप यीशु मसीह के साथ the बिताओगे more love flows. उतना आपके दिल में से प्रेम The more उमड़ते you रहेगा. spend time with him, जितना वक्त आप यीशु मसीह के साथ the बिताओगे more it becomes easy to love someone. इस आपके लिए आसान हो जाएगा दूसरों से प्यार To करना. it becomes easy to forgive. आपके लिए आसान हो जाएगा माफ करना. Second, how do you will be filled with this love? दूसरी तरीके से आप कैसे इस प्रेम से भर सकते हो? Fill yourself with God's word. आपके हृदय को उसके वचन से भर दीजिए. Third, तीसरी बात, ask Holy Spirit for discernment. पवित्र आत्मा से ये ज्ञान मांगे कि सही क्या है और गलत क्या है. Simple. साधारण बात ही है. पहली Stay under the waterfall. कि उस वाटरफॉल के अंदर बने रहिए. Stay in
intimacy with Him. यीशु मसीह के साथ संगति में बने रहिए, Fill yourself with the Word. आप वचन से भर जाइए। And third, तीसरी बात, ask Holy Spirit पवित्र आत्मा से मांगिए that He will help you to love in truth and in discernment. कि वो आपकी मदद करेगा सच्चाई में और सच्चे सही और बुरे के ज्ञान में Because प्रेम करना। it's like a car. वो एक कार जैसा है Love is engine. कि जो प्रेम है वो एक इंजन जैसा है, It gives power. वो आपको सामर्थ्य देता है। And knowledge is the map जो ज्ञान है वो एक मैप के जैसा which है, will give you direction. वो आपको सही रास्ता दिखाता But है। discernment is steering wheel. पर जो सही और बुरे का ज्ञान है वो स्टीयरिंग व्हील जैसा है। If this works together, अगर ये सब एक साथ काम करते हैं then only you will reach to your तो destination. कार उसके सही जगह पर लेके जाएगी If there is आपको। no love, अगर प्रेम नहीं है there is no power. तो कार चलेगी ही If नहीं। there is no knowledge, अगर ज्ञान नहीं है there is no direction. तो आप पता नहीं किस दिशा में If आपको there जाना is है। no discernment, अगर सही और बुरे का ज्ञान you नहीं cannot है, decide where to go. आप ये नहीं जानोगे कि किधर जाना So है। this all should go together. ये सब एक साथ काम करनी चाहिए। Love प्रेम with knowledge ज्ञान के and साथ discernment. और सही और बुरे के ज्ञान के Are you साथ। all with me? आप मेरे साथ हो। And it says that this I pray that your love may abound it more and more in knowledge in all judgment. और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ as you grow in the love of God, कि आप जो प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे you हो, will grow in the knowledge of Christ. आप यीशु मसीह के ज्ञान में भी बढ़ोगे, You will know Him more and more, आप उससे और भी जानोगे and you will able to discern. और आप सही और बुरे का ज्ञान रख पाओगे। Come on, take some time and pray this. थोड़ा वक्त लीजिए और खुद के लिए प्रार्थना That love करिए of God will abound in me. कि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय से That उमड़ता I will grow रहे, in the knowledge of God. कि मैं यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ता I will रहूं, go in the discernment. कि मैं सही और बुरे का ज्ञान And I रखूं। believe और मैं विश्वास करता the हूँ waterfall is here. कि जो वाटरफॉल है यीशु मसीह का वो यहीं पर है, It's just flowing. वो आपके जीवन में बह रहा The है। love of God is just flowing. यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में बह रहा Come है। on, just begin to pray for yourself. आप खुद के लिए प्रार्थना करिए। If it is hard for you to forgive someone, अगर आपके लिए कठिन है किसी को माफ करना, just receive from His love. यीशु मसीह के प्रेम से आप Just पाइए, thank Him. उसे धन्यवाद Thank करिए, him. उसे धन्यवाद His करिए। love is restoring your life. उसका प्रेम सही चीज सब चीजों को आप सही कर रहा है। His love is building your life. वो आपके जीवन को बढ़ा रहा है। Come on, take and just meditate on this. आइए इस बातों पे मनन करिए That His love is abounding. कि उसका प्रेम आपके दिल में उमड़ रहा है, His love is growing. कि आप उसका प्रेम आपके दिल में बढ़ रहा है, His love is increasing in you. आप उसका प्रेम आपके हृदय में बढ़ रहा है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I thank you for your love. परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम I'll से। take one last verse मैं एक आखिरी वचन लूंगा because the verse number 9 and 10 is related. क्योंकि 9वां और 10वां वचन एक दूसरे से कनेक्टेड And है। if I start next week from 10, अगर मैं अगले हफ्ते 10वें वचन से it शुरू will करूंगा take time to build. तो काफी वक्त लगेगा बढ़ने And के verse लिए। 10 it says, 10वां वचन कहता है, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। See here Paul is giving a purpose for abounding in love. प्रेरित पौल एक उद्देश्य दे रहे हैं प्रेम में उमड़ते रहने के लिए। He's talking about when you grow in the love and knowledge and discernment, वो कह रहे हैं कि जब आप प्रेम में ज्ञान में बढ़ते रहोगे and it says that you may approve the things that are excellent. ताकि आप उन चीजों को हाँ करोगे जो काफी भली है। See, Paul is talking about good, and he's not talking about good and bad. प्रेरित पौल अच्छी और बुरी ये दोनों की बातें नहीं कर रहे He's हैं, talking about good and best. वो कह रहे हैं उत्तम बात, अच्छी बातें और So उत्तम when you grow बातें। in the love जब आप प्रेम में बढ़ोगे of Him, जो परमेश्वर की ओर से आता in the है, knowledge and in discernment, ज्ञान में और सही और बुरे के ज्ञान then you में, will be able to approve the things which are excellent. आप उन चीजों को हाँ करने पाओगे जो उत्तम है। There might be time when you have to take decision from good and bad.
ऐसा वक्त होगा जहाँ पे आपको निर्णय लेना होगा अच्छी और बुरी बातों But के बीच sometimes में, you need to take decision from good and better. और कई बार आपको निर्णय लेना होगा उत्तम और अच्छी बातों So के बीच Paul is में। saying the standard of your living, प्रेरित पौल आपके जीवन को किस तरीके से जीना है वो that सिखा रहे you will हैं be able to approve what is excellent, कि आप उन बातों को हाँ कहने पाओगे जो उत्तम है, what is best, जो आपके लिए उत्तम है, and how it's going to happen. और वो कैसे होगा? Love प्रेम के द्वारा, in the knowledge and in his discernment. जो यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा। See, many times this happen in our life. ये कई बार हमारे जीवन में होता है Like we just choose what is good, कि जो अच्छा है हम उसे चुन लेते हैं, or what the lifestyle you live is just okay, just salvation is okay. कि ऐसा होता है कि उद्धार मिल गया तो ठीक है, I am saved now, कि मैं उद्धार पा लिया हूँ। but that's a good. वो एक अच्छा पार्ट है जो यीशु मसीह But देता है, excellent part is पर उत्तम भाग है you are living for him कि आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हो every day. हर रोज। Your life is for him, आपका जीवन यीशु मसीह के लिए है, to build his kingdom, उसके राज्य को बनाने के to लिए, serve one another. एक दूसरे की सेवा करने के लिए। Loving your own family is good. आपके खुद के परिवार को प्यार करना अच्छी Or बात है। loving people whom you like is good. जिन लोगों को आप पसंद करते हो उनसे प्रेम करना अच्छी Or बात है। loving people whose thinking is same like is good. उन्हें प्यार करना जो आपके जैसा सोचते हैं But वो that is आसान not है। excellent. वो उत्तम बात नहीं है। Excellent is you're loving no matter what. लेकिन उत्तम बात है कि आप कुछ क्यों ना हो आप उनसे प्रेम करते हो। Psychology will teach you जो साइकोलॉजी हमें सिखाती है there are different types of people and कि- human psychology. कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, And your life will only be successful when you connect to this thinking pattern. कि आप आपके जीवन में विजय को पाओगे जब आप एक प्रकार के ही लोगों से बात If करोगे you तो। connect with these people who are thinking like you, कि उन लोगों से जुड़ जाओगे जो आपके जैसा then only you सोचते will हो, grow. तो ही आप बढ़ पाओगे। But Jesus says, पर यीशु मसीह कहते हैं, love everyone. वो कहते हैं सबसे प्रेम No प्रेम matter करना। where you go, आप किधर भी क्यों you ना will जाओ, grow and you will have success. आप किधर भी जाओ आप जीत पाओगे। Before you go, I lead you into victory. इससे पहले कि आप जाओ मैं आपको उन्नति में ले चलता So हूँ। good part is you love the people you like. अच्छी बात है कि आप सबसे उनसे प्रेम करो जो You आपको connect पसंद and है। spend time with the people you like, आप उनके साथ वक्त बिताओ जिनसे आप प्रेम or करते you हो। give to the people whom you like. आप उन्हें देते हो जो आपको पसंद है। And I know you will do your 100% more than that. आप 100% से भी ज्यादा उनके लिए But करोगे। that is good. वो अच्छी बात है, That is not excellent. पर वो उत्तम बात नहीं Last है। week we saw from the Good Samaritan life. हमने पिछले हफ्ते भले सामरी के जीवन से देखा Man came. कि व्यक्ति आया He just saw that person in need कि जो घायल था उसे देखा and he did good. और उसने उत्तम चीज उसके He साथ did की। not spend time that is he of my type, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो सामरी है क्या, but he chose the excellent part. पर उन्होंने उत्तम बात को चुना। That's what God has called us, और यही बुलाहट हमारे जीवन पर भी है, to live a life in excellent way. ऐसा जीवन जिए जो काफी उत्तम है। Are you all with me? आप मेरे साथ हो। It says वो कहता है that you may be sincere without offense till the day of Jesus Christ. ताकि आपके दिल में कोई भी ऑफेंस या निराशा नहीं रहे जब तक यीशु मसीह आए वापस। Sincere word came from two words. जो वर्ड है सिंसियर वो दो वचनों से आया It's है। from sincera. वो वचन है सिन और सेरा। It's not about sin, वो पाप के बारे में but नहीं है। the Greek word it says helikrinos. ग्रीक वर्ड कहता है हेलिकेनोस। There are two words. वो दो वचन से आता है। It's first heli means sunlight हेली का मतलब होता है जो धूप आती है and to judge. और किसी का न्याय करना। Then he says that you will be sincere. और वो कहते हैं कि आप जब सिंसियर रहोगे, Literal meaning of sincere word is इसका एकदम लिटरल अर्थ ये है tested by sunlight. कि धूप से आपका टेस्ट किए गए हुआ। Because when light comes, कि जब धूप आती है you can see things which are in inside of it. आप देख पाते हो जो चीजें किसी के अंदर है। Why Paul is saying sincere? प्रेरित पॉल सिंसियर क्यों See, कह in रहे हैं? ancient time, उस वक्त में pottery was the biggest, largest business. उस वक्त पे पॉटरी करना मट्टी से चीजें बनाना काफी All फेमस the था। vessels were of mud. जो सारे बर्तन थे वो मट्टी के थे। So what people would do, you know, प्रेरित उधर के लोग क्या करते if थे तब? they find one pot अगर वो किसी बर्तन को and देखते, if there is crack, अगर उसमें कोई क्रैक है they would put wax on it to cover it. तो वो वैक्स को लगा देते ताकि उसे ढक That's सके how people would say and do business. और उस तरीके से वो बिजनेस करते They थे। will cover damage with the wax.
जो चीज टूट गई है And उसको sincere कवर word कर was देते थे used that time. और उस वक्त ये वर्ड यूज होता And था how sincere, they will see that product is genuine or not by the sunlight. और वो देखते थे कि जो चीज अच्छी है कि बुरी है वो धूप से देखते थे They would put light on the pot वो धूप लाइट डालते थे and पॉट के the ऊपर cracks were visible. और वो दिखाई देते थे कि उस पे तो क्रैक से टूट गया है So वो। what Paul is saying, तो प्रेरित पॉल क्या कह the रहे हैं love which you have जो प्रेम आपके जीवन में है should be excellent वो काफी उत्तम होना चाहिए and sincere. और वो सिंसियर होना It should चाहिए not look only from good from outside, ये प्रेम सिर्फ बाहर से अच्छा नहीं but दिखाई it, देना it should चाहिए be tested by the light. पर उसको टेस्ट किया जाना That चाहिए from धूप inside से, also कि अंदर से भी you are genuine. कि आप सच्चे You हो are not only on face, you are saying, "Hi, Pastor, good to see you." कि आप सिर्फ चेहरे पे नहीं कह रहे हो अरे मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा Or, "Hey, this brother, yeah, praise the Lord." कि दूसरे को देख के क्या प्रेज द लॉर्ड And you go home और आप जब घर and जाते हो you start accusing. और उनका आप नीचा दिखाना start शुरू करते हो judging. उनका न्याय करते What he हो is saying, वो क्या कह रहे your हैं love should be genuine, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए sincere, सिंसियर होना चाहिए tested by light. जिसका न्याय किया गया है In लाइट you, के you are द्वारा। same. आप अंदर से तो वैसे ही हो Outside you are same. आप बाहर भी वैसे ही हो In your family, you are same. आपके परिवार में भी आप वैसे In हो your church, you are same. आप कलीसिया में भी वैसे In your हो workplace, you are same. आप काम के वक्त भी वैसे No ही हो matter where you go, आप किधर ही क्यों ना you जाओ are sincere. आप सिंसियर हो That's the love which God has called. उस प्रेम की बुलावट So आपके when जीवन we में grow है। in fellowship, जब हम संगति में बढ़ रहे हैं examine your heart. आपके दिल को परखिए Do I have two personality, कि मेरे दो चेहरे हैं क्या or am I sincere? कि क्या मैं सिंसियर हूँ Or am I sincere only with my parents or the people whom I like? मैं सिर्फ उनके साथ सिंसियर हूँ जो मुझे पसंद है Or I am sincere with everyone? कि मैं सबके साथ वैसा I am हूँ thinking same for everyone. मैं सबके लिए वैसा ही सोचता हूँ That's what love of God does. वही प्रेम प्रभु हमसे When करता you है build your life on the love which on your love, जब आप खुद के जीवन को खुद के you प्रेम will पे not be बनाते able हो to be sincere. तो आप सिंसियर नहीं बन But पाओगे when you build your life on the love of His love, पर जब आपका जीवन उसके यीशु मसीह के प्रेम पे you will बनाते be हो sincere. पर तब आप सिंसियर No होंगे matter how bright light becomes or how sunlight comes, चाहे धूप आए या ना आए there is nothing crack in you. आपके अंदर कुछ टूटा नहीं है Everything is well. सब कुछ सही है And that's what Paul is saying. वही चीज प्रेरित पॉल कह So रहे your हैं life should be without wax. आपका जीवन में क्रैक्स नहीं होने The way चाहिए you put makeup to hide the marks, जैसे हम मेकअप करते हैं अपने मार्क्स को you हटाने do के लिए makeup. I'm just giving example. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा I'm हूँ not against it. मैं उसके खिलाफ नहीं But हूँ it should be not something, you should not put wax on your life, पर वो मेकअप हमें अपने अपने हृदयों पे नहीं on, करना on चाहिए your heart. आपके हृदय पे नहीं करना It चाहिए should flow. आपके हृदय में And सच्चाई be होनी the चाहिए same. और वैसे ही आप होने चाहिए You should not live your life just to cover up. आपका जीवन आप किसी चीज को ढकने के लिए नहीं होना And Paul चाहिए says, without offense, प्रेरित पॉल कह रहे हैं कि बिना ऑफेंस के till the day of Jesus Christ. जब तक यीशु मसीह नहीं आते The offense word came from scandal. जो ऑफेंस ये शब्द है ये वर्ड से आया स्कैंडल The true word is scandalon. जो पहला वचन वर्ड दिया He गया था वो said था like your life scandalon। should be sincere वो कह रहे हैं कि आपका जीवन and you sincere should होना not चाहिए scandal someone. और आप किसी को स्कैंडल That नहीं your करना walk of life should not stumble someone कि आपका जीवन किसी दूसरे को लड़खड़ाना नहीं till चाहिए the day of Jesus Christ. जब तक यीशु मसीह आते That you हैं are not becoming a wall or barrier for someone, कि आप किसी दूसरे के लिए रुकावट बन but you जाओ are becoming a bridge for someone. पर आप किसी के लिए ब्रिज You are बन जाओ becoming a road for someone. आप किसी के लिए वो रोड बन You जाओ are not putting wall for someone else's success. आप किसी के लिए दीवार नहीं बन जाओ Or उसकी when उन्नति के someone लिए। is doing good, कि जब कोई भला कर you रहा are है not holding back, कि आप पीछे खड़े नहीं but you हो are encouraging. पर आप उनको उत्साहित And कर that's रहे the हो love which God has called. वही प्रेम के लिए That हमें you प्रभु ने बुलाया है overflow in love, कि आप उमड़ रहे हो प्रेम in में knowledge, ज्ञान में in discernment. और सही और बुरे के ज्ञान में And it says that you may approve the things of which are excellent. ताकि आप उन चीजों को हाँ कर सको That जो you उत्तम live है excellent life कि आप उत्तम जीवन जीने पाओ and and you may be sincere without offense. ताकि आप सिंसियर बने रहो बिना That you offense will के। not have two कि personalities, आपके दो चेहरे नहीं but you are होंगे the same. पर आप वैसे ही हो You are the same. आप वैसे ही हो Are you all with me? आप मेरे साथ हो Come on, just take time and just pray. आइए और प्रार्थना करें हम। Pray this prayer for yourself. ये प्रार्थना आप खुद के Come on, लिए करिए। let's all stand आइए खड़े रहिए as we worship. जब हम आराधना कर रहे Say to हैं the Lord,
परमेश्वर से Lord, my कहिए life will be sincere. कि परमेश्वर मेरा जीवन My sincere life हो, will be without offense. मेरा जीवन बिना ऑफेंस That के I हो, will not be a stumbling block for कि someone, मैं किसी के लिए दीवार ना बन but I जाऊं, will be like a bridge. पर मैं किसी के लिए ब्रिज बन My जाऊं। journey, मेरा जो जर्नी my resources, मेरी जो everything what I have जो भी चीजें will मेरे be पास for है, to benefit someone else's वो life. दूसरों के लिए लाभदायक हो। Come on, pray. आइए ये प्रार्थना करिए खुद Pray. के लिए।